अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेस्टी ट्रीट्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। टेस्टी ट्रीट्स के किचन में आज बन रहा है अल बेक स्टाइल इंजेक्टेड ब्रोस्ट। बहुत मज़े के ब्रोस्ट बनते हैं ये। जब भी हम में से कोई सऊदीया जाता है तो वो ये ब्रोस्ट ज़रूर खाता है और ज़रूर इसको ट्राई करता है। तो इसकी स्पेशल रेसिपी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ टेस्टी ट्रीट्स का किचन आपके साथ ये लेकर आया है। आप खाएंगे तो आपको बिल्कुल वही मज़ा आएगा जो आपको अलबेक ब्रोस्ट में आता है या किसी भी फेमस ब्रोस्ट शॉप के ब्रोस्ट में आता है। इसके लिए मैंने चिकन ले ली थी, तकरीबन 8 पीसेस इसके करा लिए थे। और चिकन जो है वो आपको लेनी है विथ स्किन, क्योंकि जो स्किन होती है वो इसमें फ़ैट का काम करती है और इसकी लेयरिंग और कोटिंग बहुत अच्छी होती है। ज़रूरी है कि आप स्किन के साथ ही चिकन लें। एक चिकन ले लें, उसके 8 पीस आप करवा लें और इसे सुरखा और नमक लगा के 1 डेढ़ घंटे के लिए रख दें। जब तक ये सुरखे में मैरिनेट हो रही है, हम इसमें इंजेक्ट करने वाली सॉस बना लेते हैं, जिसके लिए मैंने ली है सराचा सॉस तकरीबन 1 टेबल स्पून और चिली सॉस ली है 2 टेबल स्पून। थोड़ा स्पाइसी सा फ्लेवर होता है, ये हम इसके अंदर इंजेक्ट करेंगे तो इसके अंदर से जूसी सा टेक्सचर आएगा और पूरी ही चिकन हमारी फ्लेवरफुल बन के रेडी हो जाएगी। तो जब हम बन खाते हैं किसी भी बड़े रेस्टोरेंट में तो हमें यही होता है कि ये सॉस इसके अंदर कैसे जाती है और सारा फ्लेवर इस चिकन में कैसे आ जाता है। तो आपको ये रेसिपी हम दे रहे हैं और टेस्टी ट्रीट्स का किचन आपको ये सिखा रहा है कि ये इसके अंदर कैसे भरी जाएगी। तो सुरखा लगी चिकन को 1 डेढ़ घंटे के लिए रखकर मैंने अच्छे से पानी से इसको वॉश कर दिया। इसकी सारी स्मेल, जितनी भी गंदगी थी, वो इसमें निकल गई। अब आपने एक सिरिंज लेनी है, किसी भी फार्मेसी की शॉप से या आपको स्टोर से सिरिंज मिल जाएगी। अगर आपको निडल वाली मिलती है बहुत अच्छी बात है, विदाउट निडल मिलती है तो भी कोई इशू नहीं है। इस तरीके से आपने चिकन के पीसेस को लेना है और उसके अंदर आपने ये सॉस जो है वो इंजेक्ट कर देनी है। थोड़ा सा आपको मसला होगा क्योंकि अगर विदाउट निडल है तो आपको इंजेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी, अगर विथ निडल होगी तो आसानी से आपका काम हो जाएगा। लेकिन क्योंकि चिकन है और सॉफ्ट मीट होता है, टेंडर मीट होता है, तो बहुत आसानी से सारे ही पीसेस में आपकी ये सॉस जो है वो इंजेक्ट हो जाएगी। और जो रिमेनिंग सॉस बचेगी उसे हम हॉट सॉस बना लेंगे इसकी। अब बारी आ जाती है इसको कोट करने की। इंजेक्ट करके चिकन को तकरीबन आपने आधे से पौने घंटे के लिए रख देना है, ताकि सॉस का सारा फ्लेवर जो है वो चिकन के मीट में अच्छे से मिक्स हो जाए। कुछ टिप्स हैं, ट्रिक्स हैं जिन्हें आप फॉलो करेंगे तो आपकी चिकन और ब्रोस्ट जो है वो बिल्कुल बाहर जैसे बन के रेडी होंगे। पहले तो आपने सुरखी और नमक में इसे मैरिनेट करना है, भिगोना है इतनी देर कि इसकी सारी स्मेल ख़त्म हो जाए। फिर आपने इसमें जो है वो सॉस को इंजेक्ट करके थोड़ी देर रख देना है, ताकि सॉस का फ्लेवर अच्छे से चिकन के मीट के साथ रच बस जाए। अब बारी आ जाती है इसकी कोटिंग की। कोटिंग के लिए मैंने ले लिया था तकरीबन 1 kg फ्लावर। ये ऑल पर्पस फ्लावर है, आप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, दोनों सेम ही चीज़ होती है। साथ में मैंने इसमें डाल दिया था कॉर्नफ्लोर तकरीबन 3 टेबल स्पून। जी हाँ, 1 किलो मैदे में 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला था। क्वांटिटी अप डाउन अपने मर्ज़ी से आप कर सकते हैं। कुछ स्पेशल स्पाइसेस होते हैं जो इसमें ऐड होते हैं और उन स्पाइसेस की वजह से इसकी कोटिंग बहुत मज़े की होती है। जब भी हम कहीं ब्रोस्ट सेंटर जाते हैं ना ब्रोस्ट खाने, तो हमें जो इसके ऊपर क्रिस्पी क्रंची लेयर होती है ना, उसमें ही इतना अच्छा फ्लेवर आ रहा होता है कि हमें चिकन में ही सारा फ्लेवर इसके साथ मिल जाता है। हालांकि चिकन इसकी बिल्कुल भी जो है वो फ्लेवर में कोट हुई नहीं होती, सिर्फ सारी जो कमाल है, सारा जो इसका तरीका है ना, वो कोटिंग में इसकी ऊपर की लेयर में छुपा हुआ है। तो हमने इसमें नमक डाल दिया था हस्बे ज़रूरत, चाइनीज़ सॉल्ट डाला था 1 टीस्पून, ऑरिगेनो था 1 टीस्पून, मिक्स्ड हर्ब थे 1 टीस्पून, जिंजर पाउडर था, गार्लिक पाउडर था 1 टीस्पून, ऑनियन पाउडर था 1 टीस्पून, रेड पेपर मैंने ऐड किया था, पेपरिका पाउडर मैंने इसमें ऐड किया था, ब्लैक पेपर ऐड की थी। जितना आपका आटा फ्लेवरफुल होगा, इक्वल स्पाइसेस होंगे, उतना ही ज़बरदस्त आपका टेक्सचर आएगा। टार्ट्रिक इसमें ऐड की थी 1/2 टीस्पून। टार्ट्रिक बहुत ज़रूरी है, ज़रूर डालिएगा। अगर आपके पास चाइनीज़ सॉल्ट नहीं है तो आप चिकन पाउडर का इस्तेमाल इसके जगह कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों ही इसके अहम जुज़ हैं। अगर आप ये दोनों डालेंगे तो आपकी कोटिंग बहुत मज़े की बन के रेडी होगी। फिर चाहे आप ब्रोस्ट पे कोट करें, टेंडर्स पे कोट करें, या फिर आप नगेट्स वगैरह बना लें, कुछ भी बना लें, आपकी कोटिंग बहुत मज़े की बनेगी। सारे मसाले जो हैं वो स्क्रीन पे आपके पास मेंशन भी आ रहे हैं।
तो सारे मसाले जो हैं आप वहाँ से देखकर भी इसको ऐड कर सकते हैं। अब आपने मैदे के साथ सारे स्पाइसेस मिक्स करके उसे रख देना है। मैदे को थोड़ा-सा रेस्ट दे दीजिएगा 15-20 मिनट का, ताकि सारे मसाले इसके साथ अच्छे से मिक्स हो जाएँ। अब एक तरफ मैंने ले लिया था आइस कोल्ड वाटर, पतीली में मैंने पानी भर के डीप फ्रीज़र में डाल दिया था, जिसकी वजह से इसके ऊपर बर्फ़ की एक लेयर आ गई है। बिल्कुल आइस कोल्ड वाटर लेना है और फिर आपने अब इसकी कोटिंग शुरू कर देनी है। और जिस तरीके से चिकन का पीस आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल इसी तरीके से आपने कोट करना है। पहले आपने सॉफ्ट हैंड से कोट करना है, इसके बाद सारा मैदा झाड़ लेना है। झाड़ने के बाद आपने इसे बर्फ़ वाले पानी में डालना है, बिल्कुल बर्फ़ वाला पानी होना चाहिए। आप इसे दोपहर में, शाम में पानी को डीप फ्रीज़र में डाल दें, ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए। इसके बाद दोबारा कोटिंग की बारी आती है। पानी निकालने के बाद आपने सारा मैदा इस तरीके से हाथ से दबा दबा के चिकन के पीस पे लगाना है। बिल्कुल इस तरीके से दबाना है, अच्छे से मैदा इसके ऊपर लग जाना चाहिए। और जब आप इसको झाड़ेंगे, खखेरेंगे, तो फिर देखिए ये किस तरीके से ज़बरदस्त से क्रम्स बन गए हैं। बहुत ही मज़ेदार से क्रम्स बने हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त सा टेक्सचर आ गया है। वही टेक्सचर है जो ब्रोस्ट के ऊपर होता है। या फिर आप सेम रेसिपी फॉलो कर कर आपके लिए ज़िंगर बर्गर की पैटी भी बना सकते हैं। जी हाँ, सेम चीज़ों से आप चिकन के फ़िले को भी मैरिनेट करके, जो इसी तरीके से कोटिंग करके ज़िंगर बर्गर की पैटी भी बना सकते हैं। यही कोटिंग होती है, यही स्पाइसेस होते हैं, लेकिन थोड़ा-सा तरीका अलग होता है, जिसकी वजह से टेस्ट बहुत यूनिक और डिफरेंट आता है। इस तरीके से हाथ से आपने दबाना है, चिकन के एक-एक पीस को लेकर हाथ पे मसलना है मसाले से, ताकि मसाला, कोटिंग हर चीज़ के ऊपर लग जाए। और देखें ये ज़बरदस्त सी कोटिंग हमारे सामने आ गई है। बिल्कुल वही कोटिंग है जो कि हमारे रोस्ट में होती है। तेल को मीडियम लो फ्लेम पर आपने फ्राई करना है और इन्हें उठा के डाल देना है। दूसरी ट्रिप आ गई हमारे पास, टिप यही कि हमने कोटिंग करके डायरेक्ट तेल में डालना है। इसे फ्रिज में नहीं रखना, इसे रूम टेम्परेचर पे नहीं रखना। जब आपने खाने हैं सेम उसी वक्त आपने जो है वो ब्रोस्ट की कोटिंग करनी है, अदरवाइज़ ये अपना पानी रिलीज़ करेगा और आपकी सारी कोटिंग का बेड़ा गर्क हो जाएगा। लोग कोटिंग लगा लगा के ना तो फ्रिज में रख देते हैं कि टाइम पे कर लेंगे, और ये जो है वो सारा का सारा सिस्टम इसका जो है वो ख़राब हो जाता है। तो पहली टिप तो हमने ये देखी कि इसको कोट कैसे करना है। दूसरी टिप हमने ये देखी कि जब हमने इसे तेल में डाल देना है तो फिर इसमें चमचा नहीं चलाना। बिल्कुल चमचा नहीं चलाना जब तक वन साइड इसकी डन नहीं हो जाए। आपने इसमें चमचा नहीं चलाना, वरना पूरी कोटिंग इसकी उतर जाएगी और फिर आपके ब्रोस्ट बाहर जैसे नहीं बनेंगे। जब आपको लगे कि वन साइड गोल्डन ब्राउन हो गई है, फिर आपने इसे चमचे की मदद से घुमा लेना है और दूसरी साइड को भी गोल्डन ब्राउन होने देना है। हमारे सारे ब्रोस्ट जो है वो वन बाय वन अपने फ्लेवर में आ रहे थे, कलर में आ रहे थे और डन हो रहे थे। साथ में हमने फ्राइज़ भी रेडी कर लिए थे और ज़बरदस्त से जूसी जूसी हमारे इंजेक्टेड ब्रोस्ट जो है वो रेडी हो गए थे। इतने गरम थे कि पकड़े भी नहीं जा रहे थे। साथ में हमने बनाई थी मायो गार्लिक सॉस और चिली डिप सॉस। बहुत ही मज़े के ये ब्रोस्ट बन के रेडी हुए थे। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। और ज़बरदस्त से ब्रोस्ट का लुत्फ़ उठाइए और ज़बरदस्त से चीज़ें बना के अपनी फैमिलीज़ को खिलाइए, खुद भी खाइए। मुझे दुआओं में बहुत याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।